नमस्कार, मैं पंकज कुमार। तीसरे चरण के चुनाव होने तक राजनीति अपना चाल चलन और चेहरा इस तेजी से बदला है कि पहचानना मुश्किल है कौन असली है और कौन नकली। इसलिए मैं कहता हूँ कि ए भाई जरा देख के चुनो। मई 2014 से 2019 और 2019 की मई से 2024 का इंतज़ार होने लगा था। देश में मुफ्त राशन लेने वालों की संख्या ज़्यादा है या चुनाव विश्लेषकों की, यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चुनाव विश्लेषकों पर इस तंज को लेकर माफ़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहने का आशय यह है कि विश्लेषण की अत्यधिक खुराक तब दी जाती है जब तथ्य आपको परेशान करते हैं, तथ्यों तक आपकी पहुंच सीमित होती है और अस्तित्व बचाने के लिए बाल की खाल निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तथ्यों से किसी को क्या और कब परेशानी होती है। चुनाव विश्लेषक 2019 की मई से ही भविष्यवाणी कर रहे थे 2024 का चुनाव खास होगा। तो क्या खास दिखा? यही कि तथ्यों से भागने के लिए देश के मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपना चाल चलन और चेहरा बदल रहे हैं। तो क्या 2024 का यह मोड़ चाल चलन और चेहरा बदलने को न्यायोचित ठहरा रहा है? इतिहास में तारीखों की नियति रही है कि इसके लिए कोई अवकाश का दिन नहीं है। हर बदलती तारीख अपना सबक दर्ज करती है, जिसका मूल्यांकन आने वाली तारीखें करती है। हर तारीख में एक खंड मूल्य संकट का होता है। तारीख के साथ खेलने वाले को लगता है कि वो मूल्यों के साथ इस तरह छेड़छाड़ करेंगे कि इतिहास उसे दर्ज करना भूल जाएगा। इतिहास के पास कोई रिक्ति नहीं है। आपके मूल्य परक राजनीति के संदर्भ में कुछ जोड़ा है या घटा दिया है, यह दर्ज हो रहा है। खबरिया चैनल तो नाम मात्र के 24 गुने 7 होते हैं। रात दिन चंद खबरों का पुनर्चक्रण होता है, यानी वो मूल रूप से दूरदर्शन के समय के 1 घंटे ही खबरें दिखाते हैं, तो नागरिकों के सूचना के अधिकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बात है मूल चेहरा और तारीखों के तयशुदा श्रमदान की। चुनावों की सरगर्मी के बीच दूरदर्शन ने अपने शुभंकर का रंग भगवा कर लिया। दूरदर्शन के शुभंकर का मूल श्वेत शाम रंग बाद में कई बार बदला और लोग इस पर पहले भी बहस तलब हुए हैं। लेकिन चुनावों के दौरान रंग बदलना वैसा ही है जैसे हिंदुत्व की धुरी पर प्रचंड बहुमत वाली सरकार अति आत्मविश्वास में अपनी धुरी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का रंग ओढ़ने को लालायित है। जिस एक रंग में पूरे देश को रंगने का इरादा था, उस पर अटल रहने के बजाय इंद्रधनुष के सहारे रंग को अपने में समाहित करने का लालच हो गया है। ये तो रंगरेज बेहतर बताएंगे कि भगवा को थोड़ा और गहरा किया जाए तो वह लाल हो जाएगा, लेकिन एक बार भगवा को लाल कर दिया जाए तो फिर उसका भगवा होना मुश्किल होगा। मूल रंग से किसी और रंग में रंगरेजी करवाना तो आसान है, लेकिन मूल रंग पर लौटना उतना ही मुश्किल है। 3 चरण के मतदान के बाद चुनावी नतीजों पर क्या बात करें, जब यही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दल अपनी मूल विचारधारा छोड़कर किस रंग में रंग चुका है। अखिल भारतीय मतदाताओं को हिंदुत्व की एकल छतरी के अंदर लाने की बुनियादी विचारधारा वाला कमंडल लेकर निकला दल अब मंडल वाली बात इस तरह से बोलता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली कमंडल कौन है और असली मंडल कौन है। राजनीतिक इतिहास गवाह रहा है कि जो दल अपनी खास तरह की विचारधारा के कारण ही सत्ता में आए, आगे सत्ता बचाने के लिए
सबसे पहले अपनी विचारधारा से ही समझौता किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे आसान है किसी खास विचारधारा के राज का सपना दिखाना और सबसे मुश्किल काम है उस विचारधारा की धुरी पर ही आर्थिक और सामाजिक बदलावों को लाना। आप सत्ता में आएंगे स्वदेशी विचारधारा की बात कहकर और अर्थव्यवस्था थोप देंगे उन्हें जिनसे तंग आकर लोगों ने आपकी विचारधारा को चुना था। कोई भी राजनीतिक दल सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहने के कारण ही विचारधारा से विचलित होता है। आर्थिक मोर्चे पर टिकने के लिए अपनी विचारधारा पर टिके रहते हुए नौकरियों का सृजन करना था। सृजन जैसे मुश्किल काम से बेहतर आपको हर किसी का आजमाया नुस्खा आरक्षण ही भाया। मतदाता एक की रैली में गया तो उसे इतना आरक्षण पकड़ाया गया, दूसरे की रैली में गया उससे ज़्यादा पकड़ा दिया गया, तीसरे की रैली से मिले तोहफे की थैली में लिखा था हमारे यहाँ हर तरह का आरक्षण तोहफे में दिया जा रहा है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। यह बात हम जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज के कॉलम से बता रहे हैं। अब जब हर कोई आरक्षण की ही बात कर रहा है और आप उस मामले में मूल वाले को पूरी तरह पराजित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने उस मूल पर लौटने की कोशिश करते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। लौट के मूल को आए वाले की भी भविष्यवाणी शुरू हो जाती है। जिस तरह एक बच्चे की गतिविधियां सामान्य तौर पर तय होती है कि 3 महीने पर पलटेगा, 6 महीने पर घुरकेगा और 1 साल पर चलने की कोशिश करेगा, तो आपका भी चक्र तयशुदा दिखेगा। चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप अपने मूल मुद्दे से भटकते हैं तो आपके चुनावी चक्र की भविष्यवाणी कोई भी आराम से करने लगेगा। चुनाव के शुरू में आप अलग दिखने की कोशिश करेंगे और मतदाता मुंह बनाकर कहेंगे कि पहले वाले भी यही कह रहे थे। अगले चरण में आप थोड़ा सा पहले वाले होंगे और मतदाता कहेंगे आ गई अक्ल ठिकाने। इसके बाद तो आप अपने मूल स्वरूप से ऐसे दिखेंगे, मतदाता कहेंगे कि ऐसा बहुरूपिया बनने किसने कहा था कि अपने चेहरे को ही खराब कर बैठे। मंडल भी मैं, कमंडल भी मैं, धर्मनिरपेक्ष भी मैं, तो धर्म की धुरी पर भी मैं। सारे चेहरों के मुखौटे अपने चेहरे पर लगाने का लालच आपके मूल चेहरे को इतना बदरंग कर देता है कि पहचाना ही नहीं जाता। चाल चलन और चेहरा 3 चरणों के मतदान होने तक भारतीय राजनीति में जिस तरह मूल्यों को अपने राजनीतिक मुनाफे के हिसाब से मूल्यांकित करने की कोशिश हुई, उसका असर यह है कि अब मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपना मूल चेहरा खो चुके हैं। चुनावी संसाधनों की गैर बराबरी के बीच अस्तित्व बचाने विपक्ष के विचलन की बात समझ में आती है, लेकिन प्रचंड बहुमत से आया सत्ता पक्ष अपने घोषणा पत्र को भुलाकर विपक्ष के घोषणा पत्र के इर्द गिर्द ही चुनावी घूर्णन कर रहा है। ऐसे में मूल्यों का महत्व पता चलता है कि काश अपने मूल चेहरे पर ही टिके रहते। इसके बाद जब आप मूल चेहरे की ओर लौटते हैं तो मेकअप का बुरा असर उसकी पूरी तासीर बदल चुका होता है। तीसरे चरण का मतदान इस बात उसी चाल चलन और चेहरे पर पहुंच गई है कि अपने मूल को बदला क्यों। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के बाजार समिति से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।